जो रावण होता है वो सीता जी को मनाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचता है। वो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाता है तो भी सीता जी मना कर देती हैं। साम मतलब समझाकर प्यार से कि सीता मेरी हो जाओ, बात मानो, यहाँ पर सुख से रहोगे, सब चीज़ें अच्छी होंगी। दाम देकर आज की भाषा में कहें तो खरीद कर कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। साम दाम दंड, फिर कहता है कि मार के ऐसे नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भेद मतलब फूट डलवा के, राम तो ऐसे ही है, ये है और वो। तो अगर किसी भी लड़की के जीवन में कोई लड़का आ रहा है जो रावण की तरह है, साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना रहा है, तो सावधान हो जाना चाहिए। सीता जी की तरह उसको कभी भी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर रावण के पास चली जाओगी तो राम को खो दोगी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसी हो गई हैं कि उनके पास रावण आते हैं, उनको साम दाम दंड भेद बताते हैं तो वो खुद ही उनके पास चली जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रावण कहता है सीता जी से कि एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, मंदोदरी यारी सारी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, एक बार मुझे अपनाओ तो सही। लेकिन सीता जी साफ साफ मना कर देती हैं, अपने हृदय में राम भगवान को याद करती हैं और बहुत रोती हैं, विलाप करती हैं, सोचती हैं कि राम भगवान उनको लेने आ जाए। और रावण से कहती हैं, क्या कहती हैं कि अपने को जुगनू के समान समझो और राम भगवान को सूर्य के समान समझो। कभी जुगनू और प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में कभी अंतर कर सकते हो क्या? अपने को जुगनू के समान समझो और राम भगवान को सूरज के समान समझो। रावण को बहुत गुस्सा आता है और रावण कहता है कि इस कठोर कृपाण तलवार को निकाल कर अभी तुम्हारा गला धड़ से काट दूं, ठीक है। तो लेकिन फिर इसके बाद मंदोदरी आती है और उनको समझाती है, कहती है कि अभी उचित समय नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। फिर रावण सारी जो राक्षसियाँ उनको समझाता है, कहता है कि ना सीता को समझाओ, ये नहीं मानेगी तो 1 महीने के अंदर इसका सिर काट दूंगा। तो सीता जी फिर उसके जाने के बाद बहुत रोती हैं कि ये नीच रावण मुझे मार डालेगा, राम भगवान मुझे लेने नहीं आए। तो ये सारी बातें होती हैं। आज का ये वीडियो इतना ही। राधे राधे।